स्वागत है मित्रों आप सभी का। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। तब तलक ज़िंदगी का बोझ तो ढोना ही होगा। कब तलक ज़िंदगी का बोझ तो ढोना ही होगा। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आप सभी का नमस्कार। मित्रों, हम विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 6 में इसके बारे में कुछ और तथ्यों पर बात करेंगे। मित्रों, पिछले सभी भागों में हमने पढ़ा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय एक मुख्य भाग है और रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम धमनी तथा सभी अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाने का काम शिरा करती है। उसमें मुख्य रूप से रुधिर ऑक्सीजन को संवहन का काम करता है, जिसमें मुख्य रूप से रुधिर कणिकाएं भूमिका निभाती हैं। रुधिर के हमने कई भागों के बारे में बात किया, जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन परिवहन का काम लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। हमने यह भी पढ़ा कि लाल रुधिर कणिकाएं पुरुषों में 55 लाख से अधिक तथा महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में 5000 से 9000 तक होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है। हमने यह भी पढ़ा कि रुधिर के हम अलग अलग भाग करें, जिसमें 45% लाल रुधिर कणिका तथा 1% श्वेत रुधिर कणिका शेष प्लाज्मा होती है। रुधिर प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें 90% जल और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। अब हम आगे यह बात करेंगे कि रुधिर का जमना किस प्रकार से होता है। शरीर के किसी अंग के कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? रक्त नलिकाओं के कट जाने से रुधिर बाहर निकलकर बहने लगता है। बहता रक्त थोड़े समय बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है। परंतु दुर्घटनाओं की स्थिति में जब रक्त का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तब रुधिर जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे निरंतर रक्त बहने की स्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। रुधिर जमने की प्रक्रिया को हम रुधिर का जमना या कोगुलेशन या अभिश्लेषण कहते हैं। हम जानते हैं कि रुधिर जम जाता है, तो रुधिर कैसे जमता है इसकी प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त अर्थात जहां कटा हुआ स्थान होता है वहां की रुधिर केशिकाएं फट जाती हैं, अर्थात ब्लड कैपिलरीज फट जाती हैं और रुधिर बहकर हवा के संपर्क में आ जाता है। जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनके कटने से रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन जो फाइब्रिन में बदल जाती है। फाइब्रिनोजन एक निष्क्रिय अवस्था में होती है जो प्लाज्मा में उपस्थित होती है। बाद में कट जाने पर यही फाइब्रिनोजन एक सक्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। इनमें रुधिर प्लेटलेट्स मुख्य भूमिका निभाती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे
कटे हुए स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं और इन रेशों में रक्त के कणिकाएँ जैसे आरबीसी, जिसे हम लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, तथा डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं, वे आपस में उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल रंग का थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद जहाँ कटा हुआ स्थान होता है वहाँ से क्षतिग्रस्त, जिसे हम क्षतिग्रस्त स्थान कहते हैं, वहाँ से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है तथा जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या आपने कभी किसी चोट या घाव से निकलते ऐसे स्राव को देखा होगा? जो पीला हुआ भाग होता है उसे हम प्लाज्मा अर्थात उसे हम सीरम भी कहते हैं। यह सीरम एक तरह से एंटीजन का काम करता है। तो रुधिर का जमना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है, जो रुधिर के जमने अर्थात कोगुलेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इस प्रकार हमारा रुधिर का जमना हो पाता है। इसमें मुख्य रूप से जो जाल होती है जिसे हम फाइब्रिन का रेशा कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका उलझ जाती है। साथ में ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे हम रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं, वो भी उलझ जाती है, जिसके कारण हमारा रक्त का जमना हो पाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका तथा रुधिर प्लेटलेट्स आपस में जाल के अंदर उलझ जा रही हैं, जिसके कारण हमारा रुधिर का बहना रुक जाता है। तो इस प्रकार हमारा रुधिर का जमना हमारे शरीर में हो जाता है। अब हम रुधिर वर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है या जब हमारा ऑपरेशन होता है तो कभी कभी किसी भी आदमी के खून की कमी हो जाती है। उसके लिए दूसरे व्यक्ति का हमको रुधिर लेना पड़ता है। पहले किसी का भी खून किसी में भी चढ़ा दिया जाता था, जिससे आदमी अचानक उनकी मृत्यु हो जाती थी। बाद में यह खोज हुआ कि हर एक व्यक्ति का रुधिर एक अलग प्रकार का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर में रक्त की कमी होने पर या घायल होने पर, जैसा कि हमने बताया, ऑपरेशन के समय डॉक्टर रुधिर को चढ़ाता है। इसके लिए पहले डॉक्टर रक्त देने वाले रुधिर वर्ग की जानकारी करते हैं। इसमें सबसे पहले डॉक्टर जो रुधिर देने वाला व्यक्ति होता है उसके रुधिर की जांच करते हैं। इसके संबंध में जांच करने पर दो प्रकार का एंटीजन होता है। जो सीरम होता है उसे हम ब्लड के ऊपर डाल देते हैं, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। जिसमें रुधिर नहीं जमता तब हम उस मनुष्य का, अगर उस मनुष्य के जो ऑपरेशन करने वाला मनुष्य है, जिसका ऑपरेशन होना होता है, जिसको खून की कमी होती है, उसको यदि हम सीरम डालने पर यदि वह खून नहीं जमता तो वही व्यक्ति का खून चढ़ाने के लिए प्रभावी होता है, अर्थात उपयुक्त रुधिर वही होता है। इस आधार पर हम रुधिर की जांच करके ही जिस व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी होती है उसको हम चढ़ा देते हैं। इस प्रकार हमने पहले यह खोजा गया कि रुधिर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस प्रकार इस रुधिर को अलग अलग बांटने में सबसे पहले एक जैव वैज्ञानिक जिनका नाम कार्ल लैंडस्टीनर था, जिनका जन्म 1668 में तथा मृत्यु 1943 में हुई थी। ये वैज्ञानिक की खोज ने सबसे पहले यह पता लगाया कि रुधिर 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने यह भी पता लगाया कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए।
यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं हैं तो रक्त देने वाला जिसे हम दाता कहते हैं तथा रक्त लेने वाला जिसे हम ग्राही कहते हैं ग्राही के रक्त में पहुंचकर रुधिर थक्का बना देता है जिससे रुधिर का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार कार्ल लैंड-स्टीनर ने 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज की। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ए में भी 2 प्रकार के रुधिर होते हैं, एक ए प्लस दूसरा ए माइनस, दूसरा बी प्लस बी माइनस, ए ओ प्लस ओ माइनस तथा ए बी प्लस और ए बी माइनस। तो इस प्रकार रुधिर कुल मिलाकर के 8 प्रकार के हो जाते हैं। इसका प्लस और माइनस रुधिर होने का यह कारण है कि इसके बारे में हम प्लस और माइनस क्यों होता है इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।